सर, आप कहते हैं कि इस दुनिया को किसी ईश्वर ने नहीं बनाया, तो इतना कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स इतना एक्यूरेटली कैसे चल सकता है? देखिए, दुनिया को किसी ईश्वर ने नहीं बनाया, ये हम लोग नहीं कहते हैं, न साइंस जो इसका दावा करता है। हाँ, ये वो जरूर कहता है कि दुनिया कुछ नियमों से चलती है। अब वो नियम कहाँ से आए, कैसे आए, इसके लिए वो बिग बैंग का एक्सप्लेनेशन करता है। ये एक सिद्धांत देते हैं, कहते हैं बिग बैंग हुआ था और उसकी वजह से सारे नियम आए, और उन नियमों के अनुकूल या अनुरूप, जैसे भी आप कहें, वैसे पृथ्वी बनी, वैसे सब लोग चल रहे हैं। और उन नियमों को समझ करके हम बस ये समझते हैं कि लाइफ कैसे चल रही है, ये दुनिया कैसे चल रहा है, सूरज तारे सब कैसे काम करते हैं। आज हम सूरज को भी समझ लिए हैं कि सूरज किस तरीके से काम कर रहा है, चांद किस तरीके से काम रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, बहुत सारी चीज़ें हमने साइंस में पढ़ रखे हैं। तो कोई दावा नहीं करता कि ईश्वर नहीं है या है, और उसने बनाया है दुनिया या उसने नहीं बनाया है दुनिया। क्योंकि हमारी जो साइंस है वो बोलती है कि यहाँ तक हमने दुनिया को समझ लिया है। लोगों को लगता है कि शायद वो दावा कर रही है। हालांकि जो दावे हैं वो एक फैक्ट्स बेसिस पर रहते हैं, और ऐसे दावे नहीं रहते हैं जैसे आप कह रहे हो कि दुनिया को कोई चला रहा है या कोई हो रहा है। वो जहाँ तक समझ पाते हैं उतना ही बता पाते हैं। अब रही बात कि ये दुनिया कैसे चल रही है, तो दुनिया बहुत सारे नियम हैं, उन्हीं से चल रहा है, और उन नियमों को वैज्ञानिक समझ रहे हैं। लेकिन जहाँ से सवाल आपका आ रहा है कि अगर ईश्वर नहीं है तो दुनिया कौन चला रहा है, तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन धार्मिक क्षेत्रों से आता है। वो सब अपनी दुकान बचाने के लिए ऐसे जवाब देते हैं कि ये पूछ करके आओ वैज्ञानिकों से, देखो इसका जवाब है उनके पास। अरे मूर्ख, वो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं, वो भी क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, तब क्या करोगे तुम? उसका भी वो जवाब तलाश कर लेंगे। जिसने हवाई जहाज बना दिया, जिसने मोबाइल बना दिया, टीवी बना दिया, कंप्यूटर बना दिया, रेलगाड़ी बना दी, दुनिया को आज बैठ करके 1 सेकंड में कहीं से कहीं जा सकते हो, बड़े बड़े मशीन बना दिए, उससे अब तुम छोटी क्वेश्चन कर रहे हो कि ये क्यों बना दिया, वैसे कैसे हो गया? वो भी मिल जाएगा जवाब, थोड़ा समय रखो। अभी तो 200 साल हुआ है, अभी 1000 साल आएगा तो पता नहीं कहाँ से आपको कहाँ साइंस दौड़ा देगी। तो ये सारे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे आंसर। ज़्यादा घबराइए मत, आपके जीते जी ही शायद मिल जाए। आपकी लाइफ अगर 50-60 साल की होगी तो आराम से आपको मिल जाएगा, शायद कोई ना कोई आके दे जाएगा। ग्राउंड ब्रेकिंग जो रिसर्च है, टेक्नोलॉजी है, वो आ रही है हर साल। तो वो जवाब कहीं दूर नहीं बैठा है, लेकिन जिसके नाम पर आप लोगों को, गरीबों को लूट रहे हो, उनको भेड़ों की तरह परेशान कर रहे हो, अपनी तरफ नचा रहे हो, ये बहुत गलत काम आप कर रहे हो। दुनिया का कोई वैज्ञानिक नहीं कहता मुझको महान मान लो, मैंने इतना बड़ा काम किया है। सब एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीना चाहते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं चाहते हो। आप लोग चाहते हो कि आपको कोई भगवान माने, आपको कोई पूजा करे आपकी, ताकि आप प्रसन्न हो, आप आनंद में जियो। बाकी सबका जीवन नष्ट कर दो, आपसे कोई मतलब नहीं है। वैज्ञानिक दुनिया तो अपने आप को चलाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक ढंग से। ये राजनीतिक लोग, कुछ स्वार्थी लोग हैं जिनकी वजह से दुनिया उलझती जा रही है, उन्हीं के ईगो की वजह से। नहीं तो इंसान को एक करने के लिए विज्ञान से ज़्यादा प्रमाण कोई नहीं दे सकता। सब इंसान एक हैं, ये भी वैज्ञानिक प्रूफ कर चुके हैं। सब अफ्रीका से आए हैं, निकले हुए वहाँ से ओरिजिन हुए हैं, ये प्रूफ है। इतना ही प्रमाण इंसान को एक होने के लिए काफ़ी है, लड़ने के लिए नहीं। इंसान चाहे तो इस एक आधार पर कि इंसान एक ही है, एक ही पूर्वज से आए हैं, एक हो सकता है। लेकिन आज हम बटे हुए हैं, पृथ्वी के अलग अलग भूभाग में बटे हुए हैं। कोई चाइनीज है, कोई इंडियन है, कोई वो है, कोई ढिकाना फलाना, और आपस में लड़ रहे हैं। उस लड़ने के लिए हमने बड़े बड़े हथियार बना दिए हैं। हथियार तो बन जा रहा है, लेकिन जो एक साइंस की फैक्ट है कि एक है, उसको एक नहीं कर पा रहे हो। और उसमें भी अलग अलग बेबुनियाद तरीके के जो अलगाववाद है, रिलीजन का, रीजन का, जाति का, मजहब का या कल्चर का, इन सब जो बेबुनियाद रीजन्स हैं लड़ाई करने के लिए कि मैं तेरे से अलग दिखता हूँ क्योंकि मैं गोरा हूँ या काला है, तू मैं इस धर्म का हूँ, मैं उस धर्म का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, उस जाति का हूँ।
साइंस तो इसको कब को नकार दिया है, आप क्यों नहीं अपनाना चाह रहे हो? जिस चीज का साइंस आपको जवाब दे दिया है कि आपका ब्लड ग्रुप भी सेम है, बहुत सारी चीजें वो आंसर देता है कि आपके ब्लड में उसके ब्लड में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन आप फिर भी समाज में देखो तो कितनी भेदभाव करके बैठे हो, और उसी के नाम पे आप लूट रहे हो दुनिया वालों को, मूर्ख बनाना चाहते हो। इन चीज को क्यों नहीं अपनाना चाहते हो आप? जिस चीज का साइंस जवाब दे रहा है कि इंसान सब एक है, उसको एक मानो, लेकिन नहीं मानना चाहते हो आप, क्योंकि उसमें आपका फायदा छुपा हुआ है। ठीक उसी तरीके से आप वैज्ञानिक सवालों पर भी सवाल उठाते हो, क्योंकि आपका उसमें फायदा छुपा हुआ है। जिस दिन आप लोगों को खुद से सवाल करने की कोशिश करने लगोगे, आपकी दुकानें खाली हो जाएंगी, वहां कोई बैठने वाला नहीं मिलेगा। ठीक, आपके ना आगे पीछे कोई मड़ाता हुआ मिलेगा ना। आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान दीजिए, उससे लूटपाट ये सब मत करिए, गलत काम है। दुनिया को आगे बढ़ने दीजिए। हमारे पास 800 करोड़ लोग हैं, चाहे तो इस दुनिया को अच्छी बना सकते हैं रहने के लिए। अगर मैं कह रहा हूँ आज साइंटिस्टों वैज्ञानिकों की संख्या बहुत कम है, अगर आप अपनी दुकानों से कुछ व्यक्तियों को मुक्त करेंगे तो वो आएंगे, दुनिया को समझेंगे, सीखेंगे, शायद उस प्रश्न का उत्तर वो दे पाए जिस प्रश्न के लिए आप बैठे हैं। जो आप नचा रहे हैं उनको पीछे पीछे, शायद वो बेहतर तरीके से आंसर दे पाए कल को। आज वैज्ञानिकों की संख्या, रिसर्चर्स की संख्या बहुत कम है, तब भी वो इतने बड़े बड़े सवालों का जवाब दे पा रहे हैं। अगर उनकी संख्या थोड़ी सी बढ़ जाए तो आप अंदाजा लगाइए वो कहाँ से कहाँ नहीं चले जाएंगे। तो हमको लग रहा है आपका जवाब मिल चुका होगा। जवाब एक शब्द में नहीं है, जवाब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है थिंकिंग का। नमस्कार।